हेलो दोस्तों, लीगल एडवाइस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो पर महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, जहां पर आज का हमारा टॉपिक है कि जब पति पत्नी की जब उनकी शादी हो जाती है, हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 5 के अंतर्गत जब वो सभी शर्तों को पूरा कर लेते हैं, वो विधिपूर्ण सप्त पद्धति से वो शादी कर लेते हैं या वो कोर्ट के माध्यम से कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, तो ऐसी कंडीशन में उनकी शादी को वैलिड शादी यहाँ पर माना जाता है। और हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत प्रावधान है कि जो व्यक्ति एक बार किसी भी अपने लाइफ पार्टनर के साथ अगर वह सप्त पद्धति से या पूरे रस्मों रिवाज इसके अलावा कोर्ट मैरिज अगर वो कर लेता है, तो ऐसी कंडीशन में वह शादीशुदा हो जाते हैं, लीगली आधार पर वो हस्बैंड और वाइफ हो जाते हैं। लेकिन जब वो हस्बैंड और वाइफ वो दोनों एक साथ नहीं रह पाते हैं, उनके बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, तो यहाँ पर प्रावधान है कि हिंदू मैरिज एक्ट कहता है कि एक बार शादी होने के बाद दोनों लाइफ पार्टनर किसी अन्य व्यक्ति के साथ नहीं रह सकते, अन्य व्यक्ति से शादी नहीं कर सकते जब तक उनका डाइवोर्स नहीं हो जाता। डाइवोर्स भी जो आजकल जिन लोगों को कानूनी जानकारी नहीं है, जो लोग कानून की भाषा नहीं समझते हैं, वो लोग जाते हैं और न्यायालय के समक्ष जाते हैं और वहाँ पर स्टाम्प लेते हैं और स्टाम्प पर नोटराइज करवा लेते हैं, सभी शर्तों को स्टाम्प पर लिखवा लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर वो सोच लेते हैं कि अब हमारा पति और पत्नी का डाइवोर्स हो चुका है। तो ऐसी कंडीशन में हिंदू मैरिज एक्ट ये यहाँ पर मान्यता नहीं देता कि आप कोर्ट के अलावा हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 के अंतर्गत आप डाइवोर्स आपको कोर्ट के द्वारा दिया जाता है, वह ए पर दिया जाए, वो बी पर दिया जाए, कंटेस्टेड डाइवोर्स दिया जाए या म्यूचुअल डाइवोर्स दिया जाए। अगर आपसी सहमति से डाइवोर्स लेना चाहते हैं तो भी यहाँ पर म्यूचुअल डाइवोर्स कोर्ट के द्वारा दिया जाएगा। और एक पक्ष डाइवोर्स लेना चाहता है, दूसरा पक्ष डाइवोर्स नहीं देना चाहता है, तो ऐसा डाइवोर्स भी ग्राउंड्स के आधार पर हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत प्रावधान है कि जिन व्यक्तियों की एक बार शादी वैलिड आधार पर हो चुकी है, लीगली वो हस्बैंड और वाइफ यहाँ पर अगर वो हो चुके हैं, तो ऐसी कंडीशन में उनको डाइवोर्स लेने के लिए कोर्ट के समक्ष जाना ही होगा। जो आप नोटेराइज जहाँ पर आप अपनी शर्तों को लिखते हैं और रिश्ते को ख़त्म करते हैं, इस आधार पर आपके यहाँ पर शादी को कैंसिल नहीं माना जाता है। किसी भी एक पक्ष के द्वारा अगर आपके लिखा पढ़ी होने के बाद आपके द्वारा जो शर्तों का उल्लेख किया गया है, उनके बाद भी अगर एक दूसरे पर आरोप लगाकर अगर केस करना चाहे, कोई एक पक्ष के द्वारा दूसरी शादी कर ली गई हो और जो उसका स्पाउस था, जो उसका पति या पत्नी, जो पहले का पति और पत्नी था, वो यहाँ पर बाईगेमी का केस भी उनके ऊपर दर्ज करवा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर डाइवोर्स लेने के लिए आपको न्यायालय के समक्ष जाना होगा और न्यायालय के द्वारा डिक्री पारित की जाएगी कि आपका डाइवोर्स अब यहाँ से हो चुका है। उसके बाद ही प्रावधान है कि आप दूसरी शादी करें, कहीं थर्ड व्यक्ति के साथ आप रिलेशनशिप बनाकर उसके साथ शादी करें। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आज की जो हमारी वीडियो बनाने का उद्देश्य है, इस पर मैं आपको एक स्पष्ट आधार पर बात करूँगा कि जब शादी होने के बाद 1 वर्ष पूरा हो जाता है, अगर आपको डाइवोर्स लेना है, आपसे सहमति से डाइवोर्स लेना हो या आपको कंटेस्टेड डाइवोर्स लेना हो, तो शादी होने के 1 वर्ष के बाद ही आपको डाइवोर्स के लिए आप पिटीशन फाइल करते हैं। उसके पहले अगर आप पिटीशन फाइल करते हैं तो उस पिटीशन को कोर्ट के द्वारा डिसमिस कर दिया जाता है। उस पिटीशन को कोर्ट का स्वयं विवेक होता है कि उस पिटीशन को वे एक्सेप्ट करे या उसको वहाँ से डिक्लाइन करे। जो आज के ग्राउंड से जो आज की वीडियो है, उस पर मैं आपको बताऊंगा कि आप 1 वर्ष पूरा होने से पहले ऐसे आधार आपको बताऊंगा, ऐसी कंडीशंस आपको बताऊंगा जिसके चलते हुए अगर शादी को 1 वर्ष नहीं हुआ है फिर भी आप शादी को समाप्त कर सकते हैं। उसके बाद आपको डाइवोर्स लेने की भी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। यानी कि आपको डाइवोर्स लेने के लिए अगर आप म्यूचुअल डाइवोर्स के अलावा अगर आप कंटेस्टेड डाइवोर्स लेने के लिए जाते हैं तो आपको 5 से 10 साल तक का भी समय कोर्ट के द्वारा लिया जा सकता है। इसके लिए आपके पास बेस ग्राउंड्स होने चाहिए। आपके पास क्रूरल्टी का ग्राउंड हो सकता है, आपके पास
अडल्ट्री का ग्राउंड्स हो सकता है, किसी भी एक आधार को लेकर आपको कोर्ट में पिटीशन फाइल करनी होती है, उसके बाद आपको कोर्ट के द्वारा डाइवोर्स दिया जाता है, और वो भी एक कंडीशन पर जब आपकी शादी को 12 माह पूरे हो चुके हैं, उसके बाद आपकी पिटीशन को एक्सेप्ट किया जाता है। लेकिन दोस्तों इससे भी बेटर रास्ता मैं आपको बताऊंगा कैसे आप डाइवोर्स ले सकते हैं अगर आपकी शादी को 1 महीना ही हुआ है। कुछ ऐसी स्थिति परिस्थिति आपके सामने बन चुकी है जिसकी वजह से आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ नहीं रह सकते, तो आप वीडियो पर पूरा बना रहे हैं, एक एक टॉपिक को आप अच्छे से देखें, अच्छे से सुने। कुछ जानकारी अगर आपको मेरे से कानूनी संबंधित कोई भी अगर जानकारी आपको मेरे से लेनी है तो आप नीचे दिख रहे हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करके मेरे से आप बात कर सकते हैं। दोस्तों अभी तक अगर आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ के साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि आने वाली लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको नोटिफिकेशन से प्राप्त होती रहे, क्योंकि जो भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड की जाती है वो मैट्रिमोनियल संबंध जो भी केस आपके ऊपर चल रहे हैं या कोई ज़मीन से संबंधित आपके कोई केस चल रहा है, प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग अगर आपके कोई केस चल रहा है, कोई सिविल सूट आपके चल रहा है, कोई क्रिमिनल केस अगर आपके ऊपर चल रहा है, आपको अगर मेरे से किसी प्रकार की कानूनी जानकारी लेने हैं तो आप नीचे दिए हुए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपॉइंटमेंट बुक करके मेरे से आप बात कर सकते हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखें, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, वीडियो अगर आपको समझ में आती है तो आप उसके बाद वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी नहीं लगती है तो आप इस वीडियो को डिसलाइक आप कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप आज की जो वीडियो है उस पर हमारा एक ही मुख्य टॉपिक है कि बिना डाइवोर्स के भी आप शादी को समाप्त कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ शर्तें जो कोर्ट के द्वारा बताई गई हैं उन शर्तों का पालन आपको करना होगा। अगर आप उन शर्तों का पालन नहीं करते हैं तो आपको कोर्ट के द्वारा जो आपकी शादी है उसको बरकरार रखा जाएगा, और जब आप इन शर्तों को पूरा कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आती है, ना आपको डाइवोर्स लेने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपकी शादी की जो बाउंडेशंस थी, आपके ऊपर जो बाउंडेशन है उस बाउंडेशन से आपको उन्मुक्त कर दिया जाता है। क्योंकि अगर शादी को 12 महीने से पहले अगर आपकी शादी समाप्त हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में आपके ऊपर ना कोई 498A का मामला लगेगा, ना आपके ऊपर मेंटेनेंस का मामला लगेगा, ना आपके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का मामला लगेगा। तो अगर ऐसी कंडीशंस अगर आपके सामने आती है जिस पर आप अपने लाइफ पार्टनर से शादी होने के तुरंत बाद अगर आप नाखुश है, किसी भी समस्या को लेकर आपके बीच में कोई मनमुटाव हो सकता है, तो आप किस प्रकार से यहाँ पर आगे की कार्रवाई करेंगे। दोस्तों वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है ये। इस वीडियो को अगर कुछ लोग अगर यहाँ पर जुड़ गए हैं तो इस वीडियो को आप दूसरे लोगों तक भी शेयर करें। दूसरे लोगों तक शेयर करने से ये होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी कानूनी समस्या से प्रताड़ित हो, कोई घरेलू केसों से प्रताड़ित हो, तो उस व्यक्ति को भी यहाँ पर कानूनी जानकारी उपलब्ध हो सके। अब दोस्तों एक एक टॉपिक को आप अच्छे से देखें, एक एक टॉपिक को आप अच्छे से सुने। जो पहला टॉपिक है दोस्तों तो ये है, कोई भी ऐसी महिला है जो शादी होने से पहले यानी कि 1 जनवरी 2025 को किसी महिला से आपकी शादी होती है और शादी होने के बाद वो आपके घर पर आती है। आपके घर पर रहने के बाद आपको 1 महीना और 2 महीने बाद ये पता चलता है कि जिस लड़की से आपने शादी की है, जिसको आप 7 फेरे पूरे करके, हर एक रीति रिवाज को पूरा करके, रस्मों को निभाकर जिस लड़की को आप घर पर लेकर आए हैं, वो लड़की शादी होने से प्रेग्नेंट है। यानी कि वो लड़की शादी होने से पहले ही, जब आपकी शादी नहीं हुई थी उससे पहले ही वो किसी दूसरे व्यक्ति से प्रेग्नेंट हो चुकी थी, या प्रेजेंट टाइम पर भी वो प्रेग्नेंट है। जो आपकी शादी को अभी 2 महीने हुए हैं और वो 3 मंथ और 4 मंथ तक की प्रेग्नेंट आपकी वाइफ है। तो ऐसी पत्नी से आपको छुटकारा पाने के लिए प्रशासन भी आपका साथ देता है, कानून भी आपका साथ देता है। बहुत से मामले देखे हैं ऐसे, जो जब व्यक्ति की लड़का लड़की की शादी होती है और शादी होने के बाद वह 2-3 महीने बाद ही पता चलता है कि 7 महीने और 8 महीने की प्रेग्नेंट है। जो जिस बहू को ब्याह कर घर पर लाए हैं वो पहले से ही प्रेग्नेंट है।
बहुत से लोग तो इस शर्म की वजह से एक दूसरे व्यक्तियों को पता नहीं लगने देते कि क्या जवाब देंगे। लेकिन यहाँ पर तो जो अपराध हुआ है वो अपराध पति के द्वारा किया ही नहीं किए, उससे पहले ही किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा अपराध कर दिया गया। क्योंकि आजकल रिलेशनशिप वाला मामला है, मॉडर्न ज़माना है, अधिकतर व्यक्तियों के सामने ये कंडीशंस आती है। तो अगर ऐसी कंडीशंस किसी एक व्यक्ति के सामने आए, किसी भी व्यक्ति के ऊपर आए, घबराना आपको नहीं है। आपको कानूनी जो जानकारी है, कानूनी जानकारी लेना है और उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने हैं। ना आपसे मेंटेनेंस आपकी पत्नी के द्वारा मांगा जाएगा, ना आपके ऊपर कोई दूसरा केस दर्ज करवाया जाएगा। ऐसी पत्नी से आप निजात पा सकते हैं, ऐसी पत्नी से आप छुटकारा पा सकते हैं। दूसरे टॉपिक की बात करें दोस्तों, तो ऐसी कोई भी महिला है जो जब आपकी शादी हुई है, शादी होने के बाद आपको पता चल रहा है कि जिस लड़के से आपकी शादी हुई है वो लड़की पहले से असाध्य बीमारी से पीड़ित है। यानी कि वो एक ऐसी बीमारी से पीड़ित है जो बीमारी ठीक नहीं हो सकती। यहाँ पर असाध्य बीमारी से तात्पर्य लिया जाता है कि ऐसी अगर बीमारी शादी होने से पहले किसी लड़के के अंतर्गत है जो उसका इलाज नहीं है, वो लाइलाज बीमारी है, जिसका किसी भी क्षेत्र पर विश्व के अंतर्गत कहीं पर भी जिस बीमारी का इलाज ना हो, उस महिला को भी आप यहाँ पर छुटकारा दे सकते हैं। उदाहरण के लिए आप एड्स बीमारी को समझ सकते हैं। तो ऐसी बीमारी अगर किसी भी महिला के अंतर्गत है जिसका लाइलाज है, उसकी इलाज नहीं किया जा सकता, उसका किसी प्रकार से कोई भी उपचार नहीं किया जा सकता, ऐसी महिला से आपको झूठ बोलकर शादी कर दी गई है, आपको पहले पता नहीं था, लेकिन शादी होने के बाद आपको तुरंत पता लग जाता है। आपको 5 महीने बाद, आपको 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, 8 महीने बाद, 9 महीने बाद, अगर ऐसी कंडीशंस में अगर आपको पता लगता है तो आपको यहाँ पर डाइवोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी बिना डाइवोर्स ही आपकी शादी को यहाँ पर आपके बाउंडेशंस को ख़त्म कर दिया जाता है। आप किसी दूसरे व्यक्ति से शादी करें या आप अपनी लाइफ अकेले में जिए, वो आपकी इच्छा पर निर्भर यहाँ पर करता है। ये जो असाध्य बीमारी है ये लड़की के लिए ज़रूरी नहीं है, ये लड़के के ऊपर भी यहाँ पर ये लागू होता है। अगर कोई भी लड़का ऐसा है जिसके असाध्य बीमारी है, लड़की की शादी होने के बाद लड़की को पता चलता है कि मेरे हस्बैंड के पहले से कोई बीमारी है जिसका कोई भी इलाज नहीं है, तो ऐसी कंडीशंस में वो महिला भी उस व्यक्ति से यहाँ पर शादी से छुटकारा पा हुआ सकती है। अब इसके बाद दोस्तों बात करें कि बहुत से मामलों में देखा जाता है कि जब लड़का और लड़की की शादी की जाती है तो आजकल जो बिचौलिया जो कंपनी होती है, बड़े शहरों में देखा जाता है कि लड़का और लड़की एक ब्रोकर से यहाँ पर संपर्क करते हैं और संपर्क करने के बाद वो बोलते हैं कि मेरे को लड़का चाहिए, लड़का बोलता है मेरे को लड़की चाहिए। तो बिचौलिया यहाँ पर अपनी भरपूर पूर्ति करने के लिए, पैसों की पूर्ति करने के लिए, पैसे हड़पने के लिए, अपना कमीशन लेने के लिए झूठा बायोडाटा यहाँ पर दे देता है और किसी 2 अनजाने व्यक्तियों की शादी यहाँ पर करवा देता है। यानी कि लड़की रहने वाली है जयपुर की और यहाँ पर लड़के से कहा जाता है कि जो भी लड़की है वो रहने वाली है बिहार की। तो यहाँ पर बायोडाटा अगर लड़की का गलत दिया गया है या लड़के का बायोडाटा यहाँ पर गलत दिया गया है, जिसके बाद आपकी शादी हो जाती है, शादी होने के बाद अगर आपको पता लगता है, तो ऐसी कंडीशन में आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप ऐसी जो आपके ऊपर परिस्थिति बनी है, इस परिस्थिति से आप निजात यहाँ पर पा सकते हो। इसके अलावा दोस्तों कोई ऐसा मामला हो जिस पर किसी लड़की की शादी लड़के से की गई है, लड़का यहाँ पर 10वीं फेल है, लड़की पीजी ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, अंडर ग्रेजुएट है, कहीं पर वो अपने लिए जॉब का प्रयास कर रही है और उससे झूठ बोलकर ये कहा जाता है कि हमारा लड़का नौकरी कर रहा है या हमारे लड़के के द्वारा पीजी कर रखी है, हमारे लड़के के द्वारा इंजीनियरिंग कर रखी है, हमारे लड़के के द्वारा डॉक्टरी कर रखी है। तो झूठ बोलकर यहाँ पर शादी कर दी जाती है। यानी कि जो उनकी एजुकेशन का जो एरिया होता है वो उस एजुकेशन के एरिया को यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। उसके बाद दोनों पक्ष एक साथ मिलकर दोनों की शादी कर देते हैं। अगर बाद में जाकर ऐसा पता लगता है जिस पर
उनकी झूठ पकड़ में आती है, उनकी जो भी डिग्री बताई गई है वो डिग्री फर्जी है। वो डिग्री जो आपके लिए पहले जो डिग्री बताई गई थी उस डिग्री के आधार पर आपको बाद में पता लगता है कि ये डिग्री, जो भी डिग्री आपके सामने बताई गई थी वो डिग्री अलग है और अभी की डिग्री उनके पास अलग है। तो ऐसी कंडीशंस में भी आपको यहाँ पर घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप ऐसे व्यक्ति के साथ जीवन यापन नहीं कर सकते जो व्यक्ति झूठ बोलता हो, ऐसे व्यक्ति से भी आपको छुटकारा पा लेना बेटर रहेगा। आपको 4 साल, 5 साल, 10 साल तक कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपको तुरंत प्रभाव से यहाँ पर आपकी कार्रवाई की जाएगी और उसके बाद यहाँ पर आपको शादी से छुटकारा आपको दिया जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों एक और पॉइंट सामने आता है कि कोई लड़का और लड़की, यानी कि ना मेल है ना फीमेल है, जेंडर प्रॉब्लम उनके बीच में, अगर उसको आप गे समझ सकते हैं, वो दोनों आपसी संबंध यानी कि सेक्सुअल संबंध वो नहीं बना सकते। इस पर 2 पॉइंट आ जाते हैं, नपुंसक और सेक्स से संबंधित। कोई भी लाइफ पार्टनर अपने पार्टनर के साथ सेक्स संबंध नहीं बनाता है, शारीरिक संबंध नहीं बनाता है। अगर वो शारीरिक संबंध बनाने में कामयाब नहीं है तो ऐसे व्यक्ति से आपको छुटकारा मिल सकता है। ऐसे व्यक्ति से अगर आप छुटकारा लेना चाहते हैं तो आपको ऐसे व्यक्ति से छुटकारा मिल जाता है। अब इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि जो दूर के अनजान रिश्तेदार जब एक साथ मिलकर शादी करते हैं, पहले उनकी जान पहचान नहीं होती है, जानकारी नहीं जुटा पाते हैं। बहुत सी बार तो देखा ये भी गया है कि एक लड़के के द्वारा पहले से वो शादीशुदा है, उसके बाल बच्चे हैं, उसके बीवी है और वो घर पर रहते हैं, वो बाहर जाता है, झूठ बोलता है और वहाँ दूसरी लड़की से शादी करके घर पर ले आता है। लड़की को बाद में पता लगता है कि जिस व्यक्ति से उसने शादी की है वो पहले से शादीशुदा है। तो ऐसी लड़की उस लड़के से यहाँ पर अपनी शादी को समाप्त करवा सकती है। उस लड़की को यहाँ पर किसी प्रकार से कोई भी समस्या नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर उस व्यक्ति को जेल तक भी यहाँ पर वो भिजवा सकती है, क्योंकि बाइगेमी का अपराध यहाँ पर हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों ये जो कुछ टॉपिक है, कुछ आधार है, इन आधारों को लेकर आपको जानकारी होना अनिवार्य है। इसके आगे भी आपको जानकारी देंगे कि किस आधार पर आपके पास और कौन कौन से टॉपिक्स हो सकते हैं और कौन कौन से यहाँ पर तथ्य हो सकते हैं जिनको आप कोर्ट के समक्ष पेश कर सकते हैं। इनकी शर्तों का भी अभी आगे वीडियो पर उल्लेख करेंगे। इन शर्तों को भी आगे चर्चा करेंगे कि किन शर्तों के आधार पर ऐसी कंडीशंस में आपको डाइवोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप डाइवोर्स लेने के लिए जाते हैं तो डाइवोर्स के लिए आपको बहुत समय यहाँ पर लग जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको डाइवोर्स लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब दोस्तों यहाँ पर जो हमारा आगे का जो टॉपिक है, तो यहाँ पर उस टॉपिक पर बात करें तो लड़का और लड़की रिलेशनशिप पर रहते हैं। ज़बरदस्ती अगर किसी भी व्यक्ति से शादी अगर करवा दी जाती है, यानी कि जब घर वालों को पता लगता है, क्योंकि आजकल का जो ट्रेंड है उस पर 99% जो लड़का वो लड़के रहते हैं वो किसी व्यक्ति न किसी व्यक्ति के साथ वो रिलेशनशिप पर रहते हैं। बाद में जाकर उनके घर वालों को पता लग जाता है कि ये उस व्यक्ति से रिलेशनशिप बना रही है या ये लड़का उस लड़की से रिलेशनशिप बना रहा है। तो समाज की बदनामी के डर से यहाँ पर ज़बरदस्ती उनको प्रेशराइज किया जाता है और शादी उनकी करवा दी जाती है। ऐसी शादी को भी आप समाप्त करवा सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर इसकी प्रक्रिया है, तो आप अभी तक की वीडियो आपको समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से और कौन कौन से टॉपिक्स के आधार पर, कौन कौन से ग्राउंड्स के आधार पर आप शादी को समाप्त यहाँ पर करवा सकते हैं। लेकिन इसकी जो स्टेप है, क्योंकि आप डाइवोर्स लेने के लिए जाते हैं तो वो आपको मिलता है हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13A और 13B के अंतर्गत। आपसी समझाइश से अगर आप डाइवोर्स लेते हैं तो म्यूचुअल डाइवोर्स कोर्ट के द्वारा दिया जाएगा, और कंटेस्टेड डाइवोर्स लेना चाहते हैं तो कोर्ट के समक्ष आपको बेस्ट ग्राउंड्स प्रस्तुत करने होंगे। साबित करना पड़ेगा कि जो भी आपने एलिगेशंस आपके लाइफ पार्टनर के ऊपर लगाए गए हैं वो एलिगेशन सही है, तो आपको डाइवोर्स दिया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर जो इसकी प्रक्रिया रहने वाली है, तो यहाँ पर हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 12 के अंतर्गत, यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 12 के अंतर्गत आपको ये शादी शून्यकरण का आपको यहाँ पर आधार बताए जाते हैं।
हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 12 ये कहता है कि अगर किसी भी मामले पर अगर ऐसा मामला सामने आता है, जो आपको मैंने 7-8 टॉपिक जो बताए हैं, अगर ऐसी समस्या अगर आपके सामने आती है तो आप डायरेक्ट 1 साल आपकी जब आपकी शादी होती है उस शादी की तिथि से 1 साल कंप्लीट होने से पहले, यानी कि 1 जनवरी 2025 को अगर आपकी शादी हुई है तो 1 जनवरी 2026 से पहले आपको इन कारणों का पता होना चाहिए। आपको पता होता है तो पता होने के तुरंत बाद ही आपको कोर्ट के समक्ष जाना चाहिए। अगर आपकी शादी को 12 महीने से ज़्यादा हो जाते हैं तो आपको फिर कोर्ट के डाइवोर्स आपको लेना पड़ेगा। डाइवोर्स के लिए ही आपको यहाँ पर प्रयास करना पड़ेगा। तो दोस्तों मुझे लगता है कि जो आज की जानकारी थी, आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, जानकारी महत्वपूर्ण जानकारी थी। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ के साथ दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को शेयर करें, जिससे कि दूसरे लोगों की जानकारी बढ़ सके। तो मिलेंगे दोस्तों इसी जानकारी के साथ फिर से लीगल एडवाइस के लिए। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।